प्रश्न 1 का दूसरा, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज बनाएं जबकि BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 6.5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो BC कितना है? 3 सेंटीमीटर है और AB 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम एक रेखा यहाँ पे सीधी रेखा खींच लेंगे। इस तरह से। उसके बाद क्या कह रहा है? BC 3 सेंटीमीटर, तो BC हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, यानी प्रकाल में हम नाप लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो रेखा के बाईं छोर पे रखेंगे, तो ये हो गया BC 3 सेंटीमीटर। BC कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। और AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो AB हम 5 सेंटीमीटर पहले हम बना लेते हैं। तो AB 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे प्रकाल में इस तरह से। तो 5 सेंटीमीटर नाप लिए हैं। AB कह रहा है, यानी B पे रखेंगे। AB कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो B पे रखेंगे और इस तरह एक चाप बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक चाप बना लेंगे हम यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है, यानी सामने का भुजा क्या होता है? बराबर। तो AB जितना दिया हुआ है उतना ही होगा CD। देखिए AB जितना होगा उतना ही CD होगा, क्योंकि AB के सामने का भुजा कौन है? CD है। देखिए यहाँ पे A होगा, मान लीजिए कहीं पे A होगा यहाँ पे। ठीक है, तो AB का सम्मुख भुजा होगा CD। देखिए AB के सम्मुख भुजा CD होगा और BC का सम्मुख भुजा होगा AD। ठीक है, तो AB जितना होगा उतना ही CD होगा, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो AB कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, तो CD भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो C पे रख के एक चाप और काट लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पे कहीं तो D आएगा, कहीं पे कटेगा तो D आएगा। ठीक है, तो ABCD हो गया। तो AB जितना होगा उतना ही CD होगा, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होता है। और BC जितना होगा उतना ही AD होगा। BC जितना होगा उतना ही AD होगा। ये हमेशा याद रखना है कि सम्मुख भुजा बराबर होता है समानांतर चतुर्भुज में। अब क्या दिया हुआ है? AC कितना दिया हुआ है? 6.5 सेंटीमीटर। तो हम नाप लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर। ये हो गया, देखिए 6.5 सेंटीमीटर। देखिए 6.5 सेंटीमीटर। तो AC है, यानी C पे रखेंगे और इसको काट लेंगे। तो देखिए दोनों जहाँ पे मिला, AB और AC जहाँ पे मिल गया वहाँ पे क्या होगा? A होगा। तो इसको हम मिला लेते हैं, AB और AC को। तो ये हो गया AB और AC को भी हम मिला लेते हैं। तो AB कितना दिया हुआ था? 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर AB दिया हुआ था। और AC को मिला लेते हैं। तो ये हो गया AC कितना दिया हुआ है? 6.5 सेंटीमीटर। कितना? 6.5
सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 6.5 सेंटीमीटर AC। तो इस तरह हम लिख लिए यहाँ पे। अब AD देखिए, तो यही 3 चीज़ दिया हुआ है, इसी से हमें बनाना है। 3 चीज़ ही दिया हुआ है, 2 भुजा और 1 विकर्ण। अब हम जानते हैं कि सब समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो AB और CD बराबर होगा। तो AB 5 सेंटीमीटर है तो CD भी 5 सेंटीमीटर होगा, इसीलिए C पे रख के देखिए एक चाप बना लिए 5 सेंटीमीटर वाला। और BC जितना होगा उतना ही AD होगा, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होता है समानांतर चतुर्भुज में। तो BC और AD क्या होगा? बराबर। तो BC कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो AD भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो हम 3 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेते हैं। देखिए 3 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेते हैं इस तरह से। ये हो गया 3 सेंटीमीटर का चाप। अब क्या करेंगे? A पे रखेंगे, क्योंकि A तो हमें मालूम है, D तो मालूम है नहीं कहाँ पे है। तो A पे रखेंगे और इसको काट लेंगे। देखिए A पे रख के काट लेंगे। और देखिए ये 5 सेंटीमीटर है AB कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इसको नाप लेते हैं, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होता है। और C पे रख करके इस चाप को और आगे बढ़ा देते हैं। तो अब जहाँ पे दोनों मिल रहा है वहाँ पे D हो जाएगा। तो AD और CD जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे क्या होगा? D। तो अब इसको मिला लेते हैं, इस तरह से। और AD को भी मिला लेते हैं। इस तरह से। तो ये हो गया देखिए समानांतर चतुर्भुज ABCD। तो अब यहाँ पे हम D लिख लेते हैं, देखिए नज़दीक में, और यहाँ पे A लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया ABCD एक समानांतर चतुर्भुज, जिसमें क्या क्या दिया हुआ था? AB दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और AC 6.5 सेंटीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो AB और CD क्या होगा? बराबर होगा। तो AB 5 सेंटीमीटर है तो CD भी 5 सेंटीमीटर होगा, और BC 3 सेंटीमीटर है तो AD भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह हम इसकी रचना करेंगे। तो एक विकर्ण और दो भुजा से इस तरह हम समानांतर चतुर्भुज बना सकते हैं।